और गोडाउन में अगर पता चल गया कि भैया इतना चीनी अभी आपने होल्ड करके रखा है, मार्केट में सप्लाई आप डिसरप्ट कर रहे हैं, तो फिर कार्रवाई होगी। नंबर एक। नंबर दो कि इसका भी असेसमेंट किया गया कि हमारे पास जो प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन है गन्ने का, उसमें जो ये लोग नैरेटिव बना सकते हैं कि हम इथेनॉल के डाइवर्जन में गन्ने को यूज कर रहे हैं, तो लास्ट असेसमेंट ईयर जो है 22-23 का, 24-25 का, उसमें क्या पोजीशन था? तो पता चला कि 22-23 में तो हम गन्ने का अभी तो 10% ही डाइवर्ट कर रहे हैं इथेनॉल के तरफ, उधर 22-23 में तो हम 12% डाइवर्ट कर रहे थे, फिर भी हमारे यहां चीनी का क्राइसिस नहीं था। तो टोटल जो चीनी का हमारे यहां डिमांड है, उस डिमांड में मुश्किल से 1,00,000-1.5 लाख टन का कमी बेसी का की गुंजाइश है, ऐसी हो सकती है। अगर होर्डिंग नहीं हो तो सप्लाई चेन में डिसरप्शन हो सकता है, क्योंकि बैड प्रोडक्शन की वजह से। तो सरकार ने कहा अच्छा कोई बात नहीं है, 1-2 लाख टन का अगर क्राइसिस हो सकता है तो उसको एक्स्ट्रापोलेट ये लोग कर सकते हैं। तो एक काम करते हैं, फटाक से हम ड्यूटी हटा देते हैं। तो उन्होंने ड्यूटी हटा दिया, सितंबर अक्टूबर तक का ड्यूटी हटा दिया कि भाई अक्टूबर तक हम इंपोर्ट ड्यूटी जीरो कर देते हैं, 100% से जीरो कर दिया, और कहा 10 लाख टन हम इंपोर्ट करेंगे चीनी का। मतलब चीनी का मार्केट में सप्लाई डिसरप्ट हम नहीं होने देंगे। लेकिन अगर हम सप्लाई डिसरप्ट नहीं होने देंगे तो प्राइस स्थिर रहना चाहिए ना, प्राइस स्थिर रहा नहीं। अब यहां व्यापारी खेल कर रहे हैं, अगर 7 दिन भी आपने होल्ड कर लिया और बाजार में क्राइसिस क्रिएट कर दिया कि भाई चीनी का प्रोडक्ट, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, चीनी नहीं है, तो क्या हुआ कि दुकानदारों ने, मिठाई बनाने वालों या जिनके यहां चीनी की खपत ज्यादा है, उन्होंने होल्ड करना शुरू कर दिया कि सस्ता चीनी मिल रहा है अभी, क्योंकि ये प्रत्येक दिन बढ़ता चला गया। और एक दिन में मान लीजिए कि 10 रुपए आपने चीनी की कीमत बढ़ा दी, 48 से 55-56 रुपए कर दिया, और इससे फिर माहौल बनाने लगे कि भाई 60 रुपए हो सकता है। कहीं कहीं 60 रुपए में बेच भी दिया इन लोगों ने चीनी, बहुत सारे जगहों पे 60 रुपए में चीनी इन्होंने बेच दी, कमाई कर लिया। मतलब चीनी का ये क्राइसिस करके ये चीनी और एथेनॉल इस दोनों को फोरफ्रंट पे लाने की तैयारी थी। एक तरफ महंगाई बढ़ रही है, एक तरफ गाड़ियां खराब हो रही हैं, त्राहिमाम मचा हुआ है, देश में त्राहिमाम मचा हुआ है। तो त्राहिमाम का माहौल बनाया जा रहा है अक्टूबर तक, कि त्राहिमाम का माहौल बन जाए। जैसे ही बरसात गिरेगी उसके बाद सड़क पर निकल जाएंगे कि महंगाई है, महंगाई है, और ये चंदा चोर सरकार है, ये महंगाई चोर सरकार है, बनियों की सरकार है। इस तरह का पूरा नैरेटिव चलेगा कि ये 2 गुजराती मिलकर के देश को लूट रहे हैं। इस तरह का पूरा नैरेटिव बनाने की तैयारी हो गई बैक चैनल में। मोदी की खुफिया एजेंसी सतर्क थी, उन्होंने क्रैकडाउन कर दिया कि 7 दिन का रिपोर्ट हमें चाहिए एक एक बड़े चीनी के डीलरों के पास से, होल्डर के पास से। एक्शन में आ गई सरकार और 10 लाख इंपोर्ट करने की छूट दे दी कि 10 लाख टन हम चीनी इंपोर्ट करेंगे। अब यहीं से उनका खेल खराब होना शुरू हो गया। जो कॉन्स्पिरेटर हैं, कॉन्स्पिरेटर को लगने लगा कि अरे ये तो इथेनॉल और चीनी का मामला बन नहीं पा रहा है, तो कोई और पकड़ देगा। हमने भी पकड़ ली इस बात को कि इथेनॉल चीनी का खेल अभी चलाने वाले हैं, ये नैरेटिव आगे फेंकने वाले हैं, नया खेल शुरू होगा। तो मोदी को इस तरह से घेर लो, महंगाई के ट्रैप में फंसाओ। एक तरफ गाड़ी के ट्रैप में फंसा दिया, अब एक चीनी के महंगाई के ट्रैप में फंसा दो। और गन्ने से ही जो एथेनॉल बनता है यही चर्चा रखो, मक्के से एथेनॉल बनता नहीं है चर्चा आने मत दो कि मक्के से भी एथेनॉल बनता है, ज्यादा एथेनॉल हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मक्के से, ये भी चर्चा मत आने दो, गन्ने से लगा दो। तो गाड़ियां खराब हो रही हैं, गन्ने को डाइवर्ट किया जा रहा है, चीनी की कीमत बढ़ रही है, और दोनों को कोलैबोरेट करके, दोनों को जोड़ करके मोदी के खिलाफ सड़क पर माहौल बना दो। यही पूरी तैयारी थी। लेकिन मोदी का क्रैकडाउन शुरू हो गया। हालांकि सरकार की भी इसमें कुछ गलती है, सरकार चाक चौबंद नहीं है। आखिर में 48 रुपए से 56 रुपए तक कैसे पहुंच गई चीनी की कीमत? होल्डर ने खेल क्यों कर दिया? जब सप्लाई है चीनी की और आप जब 10 लाख टन निर्यात कर रहे हैं, आपने जीरो ड्यूटी लगा दिया है, तो फिर सप्लाई डिसरप्शन का नाटक लेकर के ये 48 से 56 रुपए कैसे हो गया? इसे मामूली बात समझते हैं क्या? 1 रुपए 2 रुपए बढ़े तो कोई बात है, 10-10 रुपए तक आप बढ़ा देंगे पर किलोग्राम। ये बढ़ा कैसे? कौन खेल कर गया? एक बात तो मान लीजिए कि सरकार खुद भी, ऐसा लगता है कभी कभी कि खुद भी मौका देती है अपोजिशन को। अब पता नहीं सरकार के अंदर कौन मोल छिपा हुआ है।
तो फिर यह बात साबित हो जाएगी कि व्यापारियों की सरकार है। तो फिर व्यापारियों की सरकार है तो फिर आप जवाब देते रहिएगा जनता को। एक तरफ इथेनॉल से गाड़ियां खराब हो रही हैं 100% हो रही हैं गाड़ियां खराब, और गाड़ियों का माइलेज खराब हो रहा है। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर के माइलेज पर गाड़ियां आ गई हैं 2023 के पहले, जो E20 कॉम्पैटिबल गाड़ियां नहीं है। तो यह बात सच्चाई है, इसको स्वीकार करना चाहिए। लेकिन इसके लिए जिम्मेदार आपने, ये पूर्ववर्ती सरकारें भी जिम्मेदार है, लेकिन वो तो पाला झाड़ रही हैं। आपको कुछ दूसरा करना पड़ेगा तरीका। अब इस नुआंसेस को अगर सरकार नहीं समझेगी कि कभी पेट्रोल और चीनी को जोड़ दिया जाएगा और फिर आपकी हालत खराब की जाएगी, और इस बीच में होर्डर्स खेल करके चले जाएं और ये पूरा क्राइसिस क्रिएट किया जाए, चीनी के सप्लाई को डिसरप्ट किया जाए होर्डर्स के द्वारा, व्यापारियों के द्वारा, तो यह माना जाएगा कि सरकार व्यापारियों के साथ खड़ी है। आखिर इतनी महंगाई हो क्यों गई चीनी की जब सप्लाई है? आप जब सप्लाई बढ़ा रहे हैं तो हुआ क्यों? फिर ये होर्डर्स हुए क्यों? फिर ये होर्डिंग क्यों शुरू हुई? फिर एकाएक डिमांड क्यों बढ़ाया गया? डिमांड को भी नियंत्रित रखते आपके तरफ से कोई बयान क्यों नहीं आया? तो बयान आ रहा है, वह ठीक है, लेकिन आप चौकन्ने क्यों नहीं थे? तो जब इनके हाथ से घटनाएं हो जाती हैं तो मोदी चौंकते हैं या मोदी की टीम चौंकती है। आप अभी चूंकि चुनाव नहीं है, लेकिन 7 राज्यों की चुनाव है, आप इस गलतफहमी में ना रहें कि आने वाले दिनों में इसका इंपैक्ट चुनाव के समय नहीं पड़ेगा। पड़ सकता है। अगर आपने नियंत्रण नहीं किया तो लोगों के जहन में यह बात चली जाएगी कि साहब आप जो हैं, अभी देखिए कह रहे थे मणिशंकर अय्यर, वी आर ए गवर्नमेंट व्हिच वर्क्स, दैट वर्क्स। आप क्या हैं? आप कौन से सरकार हैं साहब जो काम ही नहीं करता है? काम नहीं करती है सरकार। अगर ये इमेज चले जाएगी सरकार की तो फिर सरकार के लिए मुश्किल होगी आने वाले दिनों में। ऑलरेडी रिजर्वेशन हटाओ का चल रहा है जबरदस्त आंदोलन, इसके पहले आंदोलन चला मंत्री के इस्तीफे वाला, नीट वाला, तो ये एक्यूमुलेट होता चला जाएगा और फिर सरकार के खिलाफ नाराजगी पूरे, जब उसका फिर क्युमुलेटिव इफेक्ट आप देखने को मिलेगा। इससे जितना जल्दी होता है मोदी अपने अंदर जो छुपे हुए मोल हैं उसको फौरन से पेज तक पहुंचाने और ये पता करें कि भैया ये चीनी की कीमत इतनी बढ़ कैसे गई, ये पता करें। खैर, मोदी ने वो काम अब देर से ही शुरू हुआ है, लेकिन शुरू कर दिया है। आप अलर्ट रहिए। आप जब भी चीनी खरीदने जाएं बाजार में तो अलर्ट रहिए। आप पूछिए कि भैया ये कीमत क्यों बढ़ी है, लेकिन वो बताएगा क्या? वो तो आपको तो पैसा देना ही पड़ेगा। आप तो एक स्मॉल कंज्यूमर हैं, आपको पैसा खर्च करना ही पड़ेगा। इसलिए सरकार को चेतना पड़ेगा। सरकार जितना जल्दी चीनी का सप्लाई चेन ठीक से बहाल करे और प्राइस को कंट्रोल करे, 50 रुपए के नीचे लेकर के आए, 47-48 रुपए पर लेके आए तो बहुत अच्छा रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।